हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, लेकिन आज मैं एक एजुकेशनल वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं एजुकेशन पर अपनी बात रखूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन पर एक नया बदलाव लाना चाहता हूँ अपने देश में। अपनी तरफ से चेंजेस लाना चाहता हूँ जिस पर मैं अपनी राय रखूँगा। चलिए बात करते हैं 1st to 8th तक कौन कौन से सब्जेक्ट भारत में पढ़ाए जाने चाहिए, उस पर डिटेल में बात करते हैं। तो इसके लिए पहला सब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि अभी भी चल रहा है और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी है। उसके बाद साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस पढ़ाई भी जा रही है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैथ और साइंस हमारे सिलेबस में पहले से ही है। इसके अलावा जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई जाती है, मेरी राय में इंग्लिश लिटरेचर को बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर जो होता है वो ब्रिटिशर्स का उसमें हिस्ट्री वगैरह होती है। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, कौन सी रचनाएं की हैं, कौन से ड्रामा पोएट्री लिखी हैं। तो हमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। इसमें हमें मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा ही पढ़ानी चाहिए बच्चों को, जिससे कि बच्चे जो हैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीख पाएँ। एक ही सब्जेक्ट रखा जाना चाहिए इंग्लिश के लिए। अंग्रेजी साहित्य को बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि उसका मेरी समझ से कोई महत्व नहीं। उसकी बजाय अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए, और अंग्रेजी भाषा को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए जैसे कि आइलेट्स या स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। तो सभी स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए जैसे कि बच्चे जो है बोलना सीख पाएँ, अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना सीख पाएँ। अंग्रेजी भाषा को एकदम फॉरेन लैंग्वेज जो आइलेट्स वाले सिखाते हैं, उस तरीके से अंग्रेजी भाषा को पूरी तरीके से बच्चों को अच्छी तरह से सिखाया जाना चाहिए। अंग्रेजी साहित्य को बिल्कुल हटा देना चाहिए। जो भी भारतीय सिलेबस है उससे अंग्रेजी साहित्य को बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कहानियाँ होती हैं वो विदेशी राइटरों के द्वारा लिखी जाने वाली कहानियाँ हैं। उनको बिल्कुल भी पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरी समझ से एकदम से वेस्ट ऑफ टाइम है। उसमें क्या होता है, बच्चों को क्लास में कहानी काल्पनिक पढ़ाई गई या कोई विदेशी से जुड़ी घटना पढ़ाई गई, और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए गए। बच्चे रट रहे हैं उसको, और रट करके वहाँ जाके क्लास में सुना रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा है। केवल अंग्रेजी भाषा को इस तरीके से सिखाया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है उसे अच्छी तरीके से बोल सकें, कम्युनिकेशन स्किल उनके अंदर आए, कम्युनिकेट कर सकें। और गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, समाज में जहाँ भी जाएं अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरीके से अपनी बात को उसमें व्यक्त कर सकें। तो केवल अंग्रेजी भाषा को, अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे बोलना है और कैसे लिखना है, केवल यही चीज़ सिखाई जानी चाहिए। अंग्रेजी साहित्य बिल्कुल नहीं सिखाया जाना चाहिए। ये मैं 1 से 8 तक की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट में लेकर आए हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज। मतलब कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य, वो तो खैर हमारे देश की भाषा है, हमारे देश का साहित्य है, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाया भी जा रहा है। ये कंपलसरी है, कंपलसरी होना भी चाहिए। इसमें मैं कोई भी अपनी राय नहीं देना चाहूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं इथिक्स। जैसे कि मोरल साइंस होती है, तो इथिक्स को थोड़ा सा बड़े लेवल पर पढ़ाया जाना चाहिए। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो जो मोरल साइंस का सब्जेक्ट है, उस मोरल साइंस को हटा करके उस सब्जेक्ट का नाम सीधा सीधा एथिक्स रखा जाना चाहिए। एथिक्स जो है बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। एकदम से पूरा फोकस किया जाना चाहिए, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, किस चीज़ को हमें करना चाहिए और किस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस टॉपिक को, इस विषय को लेकर के पूरे से विस्तृत रूप में अध्ययन कराया जाना चाहिए क्लास में। तो इसलिए मैं एक एथिक्स सब्जेक्ट लाना चाहता हूँ, मुख्य रूप से मोरल साइंस को थोड़ा सा अपडेट करके। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है इसको हर 1 से लेकर के 8 तक जो है इसे कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग से बच्चों का दिमाग तेज होगा, उनकी जो एनालिसिस पावर होगी वो बढ़ेगी। रीजनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो रीजनिंग आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं, वो सारी चीज़ें अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका दिमाग, जो ब्रेन, जो उनकी सोचने की क्षमता होगी वो काफ़ी ज़्यादा विकसित होगी। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति लाना चाहूँगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाद में पूछा जाता है, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से बच्चों को रीजनिंग पर फोकस कराएं। तो रीजनिंग सिलेबस में शामिल कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट अब मैं लेकर आया हूँ वो है गेम्स। अब क्योंकि गेम्स तो सभी स्कूलों में कंपलसरी है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, पीरियड भी होता है, तो गेम्स तो चल रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के जो 1 से 8 तक के सब्जेक्ट हैं वो मैंने रखे हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, एथिक्स, रीजनिंग और गेम्स। तो मैं कुल मिलाकर के ये 7 सब्जेक्ट रखना चाहूँगा, 1 2 3 4 5 6 7। मैं ये कुल मिला के 7 सब्जेक्ट 1 से 8 तक रखना चाहूँगा, जो कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये 1 से 8 तक के 7 सब्जेक्ट मैं रखना चाहूँगा, जो कि कंपलसरी कर दिए जाने हैं। इसके अलावा 1 से 8 तक कुछ भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब मैं आगे बात करना चाहूँगा कि 9 से 12 तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, ये मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ। आप लोग अपनी राय रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही बताया है या गलत बताया है, या आपकी क्या राय है, आप इसमें कितना हस्तक्षेप करना चाहेंगे। क्या मेरे द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं इससे भारत सरकार को, भारत की जनता को, अपने देश को कोई सुधार मिल सकता है, कोई डेवलपमेंट हो सकता है, कोई फ़ायदा पहुंच सकता है, इस पर आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं 9 से 12 तक कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो इसमें पहला मैंने सब्जेक्ट रखा है 9 से 12 तक। सबसे पहले जो 6 महीने के जो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई नई एजुकेशन पॉलिसी में है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको लागू किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ, जैसे कि 9 से 12 तक के जो सब्जेक्ट हैं, वो पहला जो है फिजिक्स का सब्जेक्ट, चाहे जितने भी सारे बोर्ड हैं सीबीएसई बोर्ड ही रखा जाना चाहिए। जो स्टेट बोर्ड्स हैं गवर्नमेंट को, वो सारे स्टेट बोर्ड्स ख़त्म कर देने चाहिए, जैसे कि आईसीएसई, सीआईएससी, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, इन सारे बोर्ड्स को ख़त्म किया जाना चाहिए और केवल पूरे देश में एक सीबीएसई बोर्ड ही, सेंट्रल बोर्ड ही चलाया जाना चाहिए और सभी का एक ही सिलेबस होना चाहिए और सभी की एक ही परीक्षा होनी चाहिए और एक ही समय पर सभी की परीक्षा होनी चाहिए। चलिए सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट मैंने पहला इसमें फिजिक्स रखा है, जो कि पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री रखा है, बायोलॉजी रखा है। इनके सबके अलग अलग पीरियड होने चाहिए स्कूल में और अलग अलग बुक्स होनी चाहिए। कुछ बोर्ड्स में बुक्स अलग होती हैं, कुछ बोर्ड्स में बुक कंबाइन होती हैं। तो सभी बोर्ड तो पहली बात एक ही सेंट्रल बोर्ड काम करना चाहिए और उसी सेंट्रल बोर्ड के अनुसार तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैं लेकर आया, जो 4th सब्जेक्ट है, वो बिजनेस एंड फाइनेंस। हमारी कंट्री में बिजनेस और फाइनेंस के बारे में, हमारे देश में बिजनेस और फाइनेंस के बारे में स्टूडेंट्स को बिल्कुल कुछ नहीं बताया जाता है। 12th तक के स्टूडेंट को बिजनेस और फाइनेंस, कंपनी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनके बारे में से कोई काका गागा नहीं पता होता है। तो बिजनेस और फाइनेंस का एक सब्जेक्ट कंपलसरी कर देना चाहिए, चाहे आर्ट का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, सभी के लिए कंपलसरी किया जाना चाहिए। तो बिजनेस और फाइनेंस, स्टॉक्स मार्केट, इनके बारे में अच्छे से लोगों को जानकारी, बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो इसमें एक्सपर्ट्स हो सकें। तो बिजनेस और फाइनेंस के लिए सब्जेक्ट निर्धारित किया जाना चाहिए और इसका एक डेली का एक क्लास लगना चाहिए। एक मतलब सिलेबस में जो है इसके लिए एक प्रॉपर क्लास की व्यवस्था हो, वहाँ पर बिजनेस और फाइनेंस के बारे में स्टूडेंट्स को डिटेल में समझाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ शेयर मार्केट के बारे में, लोन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। इससे 12th से निकलने के बाद बच्चे जो हैं शेयर मार्केट वगैरह में अपना पैसे वगैरह कमा सकते हैं। इसके साथ साथ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 12th तक उन्हें बिजनेस और फाइनेंस के बारे में अच्छी सी जानकारी दे देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं,
तो बिजनेस और फाइनेंस सेक्टर में भी आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में लेकर आए हैं कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। आर्ट, साइंस और कॉमर्स इनके चक्कर को छोड़ते हुए ये दोनों सब्जेक्ट, एक बिजनेस एंड फाइनेंस जो है लगाया जाना चाहिए, और दूसरा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के साथ साथ हमें नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि अभी जो हेलीकॉप्टर है या जो एरोप्लेन है या जो रॉकेट है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, बहुत सारी, पंखा कैसे घूमता है, एरोप्लेन का पंखा कैसे घूमता है, एरोप्लेन कैसे घूमता है। नई नई चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए, पुरानी चीज़ों को सिलेबस से हटा दिया जाना चाहिए। जैसे कि जो बल्ब हम पहले यूज करते थे फिलामेंट वाला, उसको हटा दिया जाना चाहिए, एलईडी को पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग हीटर को पहले यूज करते थे, अब हम लोग किसको यूज करते हैं, इंडक्शन को यूज करते हैं। तो हीटर को सिलेबस से हटा दिया जाना चाहिए, इंडक्शन को अब पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे ही हम लोग पहले बहुत सारी ऐसे पुरानी चीज़ों को यूज करते थे जो कि अब नहीं यूज करते हैं। जैसे कि चीनी मिट्टी के बने हुए पहले फ्यूज का इस्तेमाल होता था, तो उस फ्यूज को अब हम लोग जो है पढ़ाई में क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग उसे यूज नहीं करते हैं तो पढ़ाया क्यों जाता है उसके बारे में, उसको हटा दिया जाना चाहिए। उसकी जगह एमसीवी अब यूज होती है, तो एमसीवी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। जो भी कटआउट यूज होता है उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम लोगों ने अब यूज करना बंद कर दी हैं, उन चीज़ों के बारे में ना पढ़ा करके नई चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। इस पर मैं ये बात कहना चाहूँगा। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के बाद मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। अब चूँकि मैथ्स तो पढ़ाया जाता है, कंपलसरी है, लेकिन ये आर्ट, कॉमर्स और जो साइंस का झंझट है इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। सारे सब्जेक्ट एक जैसे ही कंपलसरी किए जाने चाहिए, क्योंकि जिसको मान लीजिए साइंस सेक्टर में जाना है वो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ लेकर के चला जाएगा। ठीक है, और जिसको बिजनेस एंड फाइनेंस में जाना है वो बिजनेस और फाइनेंस वाले सब्जेक्ट से चला जाएगा, और जिसको कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में जाना है वो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में चला जाएगा। इसके अलावा जो भी मैथ वाला है तो मैथ, इंजीनियरिंग वगैरह जिसको जाना है वो इंजीनियरिंग में चला जाएगा। तो आर्ट, साइंस और कॉमर्स का झंझट नहीं होना। तो मैंने कुल मिलाकर के जो 9 से 12 तक है 6 सब्जेक्ट रखे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल्स इनकी बुक्स होने चाहिए और इंडिविजुअल्स इनके पीरियड्स होने चाहिए। इसके साथ साथ 3 के बाद 2 एक बिजनेस एंड फाइनेंस, ये हुआ चौथा सब्जेक्ट। 5वां सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी मैंने रखा है, और जो छठा सब्जेक्ट है वो मैंने मैथ रखा हुआ। तो कुल मिलाकर 6 ये सब्जेक्ट हुए। बाकी ड्राइंग है, फालतू के सब्जेक्ट, गेम्स एम्स इसमें नहीं रखे जाने चाहिए, उनको मैंने बिल्कुल भी हटा दिया है। हालांकि गेम्स का सब्जेक्ट अलग से खेलने के लिए होता है, लेकिन उसको सिलेबस में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो 9 से 12 तक 4 साल हैं, तो उन 4 सालों में अगर ये मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ तो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहेगा और काफ़ी ज़्यादा इससे देश में बदलाव आ सकता है, उनके नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ सकता है। और टेक्नोलॉजी में मैं बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि एरोप्लेन वगैरह है, रॉकेट साइंस है, इनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि क्लासेस को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। जैसे कि फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट है, एरोप्लेन है, रॉकेट साइंस क्या होती है, स्पेस वगैरह में सैटेलाइट वगैरह कैसे आते हैं, इन सबको अगर हम 9 to 12 के सिलेबस में लेकर आते हैं, रॉकेट को लेकर आते हैं पूरी डिटेल में, सैटेलाइट्स को लेकर आते हैं और फाइटर जेट को लेकर आते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर को लेकर आते हैं। ठीक है, मेट्रो वगैरह होती हैं, ट्रेन वगैरह है, नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, अगर हम उनको 9 to 12 के सिलेबस में लाते हैं तो इससे क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बच्चों को टेक्नोलॉजी में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। बच्चे नई चीज़ें खोजने में कैपेबल होंगे, नई चीज़ें खोजने की कोशिश करेंगे। स्कूल को एक रिसर्च सेंटर की तरह बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे भी अपना दिमाग लगा के नई चीज़ों को खोज सकें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी को ज़रूर लाया जाना चाहिए 9 to 12 के सिलेबस में, और इसके साथ साथ बिजनेस एंड फाइनेंस को लेकर आया जाना चाहिए, जिसमें स्टार्टअप्स है, स्टॉक है, शेयर एंड स्टॉक मार्केट के बारे में, लोन के बारे में,
जो भी नए बिजनेस किए जाते हैं, स्मॉल बिजनेस आइडियाज, बड़े बिजनेस आइडियाज, कंपनीज कैसे खोली जाती हैं, लोगो कैसे लिया जाता है, ब्रांड नेम कैसे लिया जाता है, इन सारी चीज़ों को अगर हम 9 to 12th में ही बच्चों को सिखा देते हैं तो 12th के बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे और ज़्यादा उनकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो नौकरी करके बेरोजगारी करके इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो इस तरीके के चेंजेस भारत सरकार को ज़रूर लानी चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लगी, मेरी राय आपको कैसी लगी है। आप अपनी राय को रखिएगा, मुझे क्रिटिसाइज करिएगा और अपनी राय को ज़रूर कमेंट में रखिएगा। अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो तो मुझे ज़रूर क्रिटिसाइज करें, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और एक खास बात और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी भारत में फालतू के बोर्ड चलते हैं, जैसे कि ICSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, ISC बोर्ड है, CISC बोर्ड है, जितने भी स्टेट बोर्ड और अदर बोर्ड होते हैं, भारत सरकार को वो सारे के सारे बोर्ड क्या करने चाहिए, ख़त्म कर देने चाहिए और उसकी जगह एक केवल सेंट्रल बोर्ड जो कि CBSE बोर्ड है, इसको पूरे देश में चलाया जाना चाहिए। एक देश एक बोर्ड एक क्वेश्चन पेपर स्कीम को लागू किया जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एक देश एक बोर्ड एक पेपर वाली स्कीम को लागू किया जाना चाहिए। पूरे देश में एक ही बोर्ड होना चाहिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए।